एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 24 साल का एक युवक रहता था, जिसका नाम था मार्को। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसके मन में हमेशा तरह तरह के विचार आते रहते, जो उसे थका देते थे। उसका मन जैसे कभी न रुकने वाला तूफान था। वह न ठीक से सो पाता था, न मुस्कुरा पाता था। मार्को अक्सर अपने अतीत की गलती याद करके दुखी होता था और भविष्य को लेकर हमेशा चिंता में रहता था। इसी वजह से वह कभी भी शांत महसूस नहीं कर पाता था। एक दिन मार्को को पहाड़ियों के बीच बसे एक दूर के गांव के बारे में पता चला। लोगों का कहना था कि वहां एक बहुत बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। है वह पहले शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था और उसने अपने जीवन में बहुत से लोगों को मानसिक शांति और संतुलन पाने में मदद की थी। अब वह बूढ़ा हो चुका था, इसलिए शहर की भागदौड़ छोड़कर प्रकृति के करीब एक शांत गांव में रहने लगा था। कभी कभी वह आने वाले लोगों को सलाह भी देता था। मार्को को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने सोचा, शायद यह बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भी मदद कर सके। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद वह उस गांव पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा, जिसकी दीवारों पर हरी बेलें छड़ी हुई थीं। घर के बरामदे में वह बूढ़ा आदमी बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा शांत। मार्को धीरे से पास गया और बोला, बाबा, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं सोचता ही रहता हूं। मैं शांत रहना चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए और बोले, तो तुम शांति ढूंढ रहे हो? आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। वे मार्को को अपने आंगन में ले गए। उन्होंने एक गिलास को बिल्कुल ऊपर तक पानी से भर दिया, इतना भरा कि हल्की सी हलचल भी इसे छलका सकती थी। उन्होंने गिलास मार्को को दिया और कहा, इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे, एक बूंद पानी भी नहीं गिरनी चाहिए। मार्को हैरान था, पर उसने चुनौती स्वीकार कर ली। वह बहुत सावधानी से चलने लगा। रास्ता संकरा था। लोग इधर उधर जा रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। पर मार्को ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। उसकी निगाहें सिर्फ गिलास पर टिकी थीं। लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा, पर कोई परेशान नहीं किया। उन्हें पता था कि वह कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। आखिरकार मार्को वापस लौट आया और बोला, बाबा, मैंने कर दिखाया। एक बूंद भी नहीं गिरी। बूढ़ा मुस्कुराया और पूछा, बहुत अच्छा, लेकिन बताओ, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते देखा या कुत्तों को भौंकते सुना? मार्को चौंक गया। नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं देखा सुना। मेरी सारी ध्यान तो सिर्फ गिलास पर था। बूढ़ा फिर मुस्कुराया और धीरे से बोला, यही है राज, जो हमेशा तुम्हारे भीतर था, पर तुम्हें पता नहीं था। जब मन वर्तमान में रहता है, तब न डर होता है, न भ्रम, न अनचाही बातें। उस समय तुम्हारा मन शांत था। न तुम अतीत में थे, न भविष्य में। बस इस क्षण में थे। मार्को समझने लगा था। तो शांति बाहर नहीं मिलती, वह तो पहले से ही हमारे भीतर होती है। बस हमें इसी क्षण में जीना सीखना होता है। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, बाबा, अब मुझे समझ आया। अगर मुझे मन को शांत रखना है तो मुझे वर्तमान में रहना होगा। बूढ़े आदमी ने फिर मुस्कुराया। सूरज ढल रहा था, पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को वापस घर की ओर जाने लगा, बट अब वह वही बेचैन युवक नहीं था। वह बदल चुका था। उसके भीतर शांति थी, क्योंकि अब उसे मन को शांत करने का तरीका मिल चुका था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले किस्से में फिर मिलेंगे, नई सोच और नई सीख के साथ। तब तक शांत रहें, खुश रहें